अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जब मैंने वीडियो बनानी शुरू की तो बैक कैमरा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो फ्रंट कैमरा ऑन था और वीडियो बनाते वक्त कैमरा चेंज नहीं कर सकते। अजान हो रही थी तो मैंने अजान सुन के जवाब दिया है और इसलिए वेट करना पड़ा। वीडियो बनाने का मकसद ये था। मैं इस वक्त हूँ झंगरी के अंदर और कराची से 118 किलोमीटर है। यहाँ पर जो है ना, वो 2 साल पहले मैंने राशन बांटा था। उसके बाद फिर यहाँ से एक दोस्त है वज़ीर, उसको फिर मैंने हायर किया था। नेक्स्ट ईयर मैंने जानवरों का काम किया था, बकरों का, तो उसको एज ए लेबर हायर किया था। और इस साल बकरीद में मैंने तकरीबन 6 5 6 बल्कि 7 8 चक्कर लगे यहाँ पे। अब मैंने यहाँ से जो है ना वो जानवर ख़रीदे थे बकरीद के अंदर आके कराची में सेल करने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो मेरा आना जाना पिछले 2 साल से समझे चल रहा है। यहाँ पर अभी मैंने जो है ना वो एग्रीकल्चर का भी एक काम स्टार्ट किया है। इन लोगों से ज़मीन ली है और उसके ऊपर मैं काश्तकारी कर रहा हूँ। अभी हमने उसमें गंदम लगाया है। तो ये तो जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ का थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। अच्छा, रात को हम लोग यहाँ पर एक पूरा शेज़ोर गाड़ी जो है ना भर के लेकर आए हैं सर्दी का सामान, मतलब ब्लैंकेट्स और जैकेट्स। ये मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाया था वीडियो के दरमियान। ये देखिए, वहाँ से लेके ये जो बंडल रखा है ना, इसके अंदर जैकेट्स हैं बच्चों की। ये 2 हैं असल में, ऊपर नीचे 2 बंडल्स हैं, बाकी सारे कंबल हैं। ये सारे कंबल हैं और एक यहाँ पर भी ये नीचे बड़ा वाला बंडल है, इसमें भी जैकेट्स हैं और ये ऊपर सारे कंबल हैं। इससे पहले भी एक सुजुकी पूरी लेकर यहाँ पे मैं बांट चुका हूँ। हाँ, वीडियो का मकसद इस वक्त पर्टिकुलरली ये था, एक एक्सपीरियंस शेयर करना कि रात को जब मैं सोया था तो मैंने ना ये वाला कंबल जो है लिया था, और ये वाला कंबल ये बहुत भारी था। ये जो मेरे मेज़बान हैं यहाँ पे, उन्होंने मुझे ला के दिया था कि ये आप ओढ़ लो। मैंने कहा नहीं, ये बहुत भारी है, मैं इसको नहीं ओढ़ रहा। तो इसको मैंने साइड पे कर दिया था और ये पतला वाला है, ये बस मैंने कहा ये ओढ़ लेता हूँ। लेकिन मुझसे तकरीबन आप समझे 2 बजे का टाइम था, मुझसे सर्दी बर्दाश्त नहीं हुई इसकी, यहाँ की। तो कराची की सर्दी में और यहाँ की सर्दी में बहुत फ़र्क है। प्लेन एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। तो फिर मैंने ये इस कंबल के ऊपर फिर ये वाला कंबल, ये भारी, ये मोटा है काफ़ी ना, मैं इसे मोटाई बता नहीं सकता, इसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, बहुत मोटा है। तो ये वाला फिर मैंने इसके ऊपर ओढ़ा। तो ये सर्दी एक्सपीरियंस, अगर यहाँ पे रुकना कभी होता है, आता हूँ फिर मैं चला जाता हूँ। यहाँ 1 2 मरतबा रुका भी हूँ, तो गर्मी में रुका, सर्दी में रुकना पहली मरतबा हुआ है। तो ये ठंड मैंने एक्सपीरियंस की तो मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो बहुत मतलब ये कि करने वाला काम था, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया है।
तो इसमें जितने भी लोगों ने डोनेशंस दी हैं, अल्लाह ताला उनको उसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट और बहुत ज़्यादा है, मतलब ये तो समझे एक गांव के अंदर पूरा हो जाएगा, यहाँ पे तो बहुत सारे गांव हैं। और ये मैंने आपको बताया कि ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और हम तो फिर भी एक बंद कमरे में हैं। देखें इस वक्त ये पूरा बंद कमरा है। ये होगा मेरे ख्याल में 20 बाय 10 का या 20 बाय 12 का कमरा होगा। ये असल में बच्चों का मदरसा है। इधर से बाहर निकले सामने मस्जिद है, तो हम लोग मदरसे में हमने स्टे किया हुआ है। मस्जिद के अंदर भी इस वक्त जो है ना वो जमात आई हुई है, गिलगित की जमात आई हुई है। 11 साथी हैं, और साथ में 3 लोग और आए उनकी नुसरत के लिए। एक मरकज़ से आए हैं, बुज़ुर्ग हैं वो हैं, और उनके साथ जो है ना वो तो किर्गिस्तान के साथी हैं। किर्गिस्तान से वो आए हुए हैं तबलीग के लिए, तो उनसे भी रात को मुलाकात हुई थी। तो मैं ये बता रहा था कि ये तो हम तो यहाँ पर जो है ना वो एक बंद कमरे में जो है सो रहे हैं। नीचे भी बिस्तर है, ऊपर 2-2 कंबल लेके सो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्या नाम है लोग रहते हैं, हर किसी के पास बंद इस तरह से बंद कमरा नहीं होता, पक्का कमरा नहीं होता। और जो लकड़ी के छपरे बने होते हैं ना, बहुत से लोगों के पास सिर्फ वो होते हैं। और सर्दी में जो है ना उसको कवर करने के लिए साइड पे चादरें वगैरह बांध देते हैं ताकि हवा ना आए। लेकिन वहाँ पे सर्दी का आलम बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सर्दी उनके अंदर होगी। वो तो खैर अगर उसमें रुकना हुआ तो तब जाके पता पता चलेगा कि कितनी सर्दी वहाँ महसूस होती है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है। हम लोग ख़ुद भी जो है ना वो जाकर जो शहर में रह रहे हैं, कराची में आसपास सिंध के अंदर जो भी गांव देहात हैं, वहाँ पे जाकर ये काम कर सकते हैं। और जो लोग मेरे ज़रिए करना चाहते हैं तो मैं तो ये कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ, डोनेशन जमा कर रहा हूँ, और शेरशाह से मैं ये माल ख़रीदता हूँ। वहाँ से भी हमने बहुत ढूंढ ढूंढ के अच्छी कीमत के अंदर जो है ना वो लेकर आते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हमें आ जाए। अब मिसाल के तौर पे ये जो बंडल्स हैं, इनके अंदर जो जैकेट्स हैं, ये तकरीबन हज़ार जैकेट्स हैं। पहले भी हमने लिया था माल, पहले हमने 65 रुपीज़ के हिसाब से लिया था। इस बार तो हमने और जो है ना इसको ढूंढा, 40 रुपीज़ पीस के हिसाब से हम लेकर आए। तो ये 40,000 रुपीज़ की जैकेट्स हैं, 1000 जैकेट्स हैं। और इसी तरीके से ये जो ब्लैंकेट्स हैं, ब्लैंकेट्स मैंने जो लिए थे पहले एक मरतबा 25,000 का बंडल लिया, 80 किलो का। एक मरतबा जो है ना 28,000 का बंडल लिया, 80 किलो का। और उनको मैं गिनती नहीं कर पाया, वो मैं लाया बंडल खोला तो बस बांटना शुरू हो गया। तो वो पिछली वीडियो में दिखाया मैंने वो बंडल बांटते हुए। लेकिन अभी मैंने जो है ना वो 2 दिन पहले एक बंडल ख़रीदा कंबलों का, वो सारा खोल के इसमें शामिल कर दिया है। तो वो बंडल जो है वो मैंने 50 किलो वाला बंडल लिया था 13,000 रुपये का। जब उसकी मैंने वो जो है ना प्राइसिंग की तो पता चला कि छोटे बंडल मुझे पड़ रहे हैं, छोटे कंबल पड़ रहे हैं 350 रुपये के, और जो बड़े पड़ रहे हैं 570 के। 350 और 570 जो है ना इसके जो बंडल मैंने लिया है 13,000 रुपये का, उसके अंदर 16 पीस निकले थे छोटे और 13 पीस निकले थे बड़े। तो उसको मैंने अपनी तरफ से मतलब प्राइस इसकी बनाई, तो 350 और 570 का पड़ा। फिर मैंने रिसर्च की, और मतलब ये है कि सर्वे किया मार्केट का। तो इनाम को मैंने बोला, मैंने कहा ये हमको पड़ रहा है। एक मतलब हमने एक जगह खुला माल देखा था तो वो हमको 360 रुपये दे रहा था। इसका मतलब है कि खुले माल में हमको फ़ायदा है, और उसका कहना ये था कि उसके अंदर छोटे बड़े मिक्स हैं। तो दोबारा जाके ऐसा ही माल ढूंढो खुला, क्वालिटी ये वाली होनी चाहिए। एक बंडल वहाँ से ख़रीद लिया सैंपल के तौर पे, और गिनती भी इसी वजह से हो सकी कि हमने सैंपल वो ख़रीद लिया था 13,000 रुपये का।
और 13,000 का खोला, उसको वहीं गोदाम पे ही 13,000 का ख़रीदा, उसको वहीं गोदाम पे खोला और गिनती किया। 13 पीस बड़े, 16 पीस छोटे निकले। 13,000 का बंडल था। उसको जो है ना, जब हमने प्राइसिंग की तो हमको 350 और 570 की प्राइस निकली। तो अंदाज़ा ये हुआ कि पहले जो खुला माल मिल रहा था 360 के हिसाब से, वो हमको ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। फिर मैंने नाम को बोला कि अब ये यही वाला माल ढूंढना है। अब ये माल कौन सा है? ये एसी कंबल कहलाते हैं और बहुत गर्म होते हैं। और क्या नाम है, लेकिन इनका मटेरियल थोड़ा सा मतलब ये है कि सॉफ्ट तो होता है लेकिन थोड़ा सा रफ भी होता है। बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होता, बिल्कुल जैसे रेशम जैसा नरम होता है चाइना वाले जो आ रहे होते हैं, वैसा नहीं होता। वो वाले कंबल मैंने पता किए थे, तो कम से कम रेट सिंगल का 1700 और डबल का मुझे मिला था 2800 या 3,000 रुपये, दूसरे जो चाइना वाले कंबल थे। तो ये उसके हिसाब से बहुत इकोनॉमिकल पड़ते हैं। मतलब 360 के खुले एक जगह मुझे मिल रहे थे। मैंने इनाम से बोला कि भाई ये ढूंढो, पूरे शेरशाह के अंदर सारे गोदाम विज़िट करो, जहाँ से कम में मिलता है वहाँ से ख़रीदो। तो फिर उसने जाके जो है ना वो ढूंढा और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें 300 रुपये के हिसाब से वो राज़ी हो गया था। उसके बाद भी वो उस पर लगा रहा 1 घंटे तक और उसने जाके ये 290 रुपये के हिसाब से लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारे पास फ़ंड आया था उसका हमने मैक्सिमम परचेजिंग की है। 2 दिन तक 2 सुजुकियों के अंदर माल आया और मेरे स्टोर पे सारा माल हमने जमा किया। फिर उसके बाद हम इसको शेज़ोर में लेकर आए। शेज़ोर गाड़ी हमारी बाहर खड़ी है अदनान भाई की। और हमने ये भी किया है कि उससे हमारा कुछ एग्रीकल्चर का सामान जो है ना वो आना था। ड्रम थे हमारे पास थे 6 बड़े ड्रम 200 लीटर वाले और 10 ड्रम 150 लीटर वाले, 10 ड्रम 50 लीटर वाले और 10 बाल्टियाँ 25 लीटर वाली। और इसके अलावा हमारे पास कुछ सामान और था, बेलचे तगाड़ी ये सब चीज़ें। वो टूल्स थे सारे, तकरीबन 38,000 के टूल्स मैंने लिए थे, वो भी थे। तो वो सब सामान के साथ में ये लेकर आया हूँ। मतलब मैंने सारे ड्रम्स के अंदर भर दिया था इस सामान, और ड्रम्स और जो बच गया था फिर वो ऊपर जो ना पाइलअप कर दिया था। मतलब आज समझिए कल जुमे की नमाज के पहले से हमने 15 मिनट, जुमे की नमाज से पहले और जुमे की नमाज के बाद तकरीबन 4 घंटे एटलीस्ट सिर्फ पैकिंग पे लगाए थे, सिर्फ उसको मतलब पूरी शेज़ोर गाड़ी जो ना लोड करने के लिए। तो मतलब इस तरीके से क्या हुआ कि मैंने किराया डिवाइड कर लिया एक ही चक्कर के अंदर। और तस्वीरें वीडियो सारी उस पूरे प्रोसेस की अवेलेबल है कि जो है ना वो किस तरीके से मैं उसको पूरी गाड़ी को लोड करके लाया हूँ। तो उससे क्या हुआ कि किराया जो है ना वो आधा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वो आधा किराया इसमें लगाऊंगा मैं, जो है ना मैं कंबल के लिए, जो कंबल के लिए और जैकेट्स के लिए जो फ़ंड आया उसमें से, और बाकी आधा किराया मैं लगा दूंगा उसके ऊपर जो हमारा एग्रीकल्चर का बिज़नेस है उसके ऊपर। तो इस तरीके से कोशिश मेरी होती है कि फ़ंड्स को जो है ना एफिशिएंटली जो है यूटिलाइज़ करूँ। तो लेकिन यहाँ पे आके मतलब जितना भी मतलब लेकर आओ तो वो कमी महसूस होता है। बहरहाल जितनी अपनी ताकत है, जितनी अपनी इस्तेताअत है, कोशिश करके जमा करके बांट देते हैं। तो इसमें आप लोग भी अगर अभी तक इसमें हिस्सा नहीं डाल पाए तो आप ज़रूर इसके अंदर हिस्सा डालें, भले 100 रुपये हों, 500 रुपये हों, 1000 रुपये हों। और या फिर जिस तरह से कंबल का मैंने बताया आपको कि हमको 290 रुपये का पड़ रहा है, आप 1000 कंबल बांट सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। अल्लाह ताला ने दिया है बहुत से लोगों को। और इस तरीके से जैकेट्स हैं, हमको 40 रुपये का पीस मिला है, तो 1000 जैकेट 40,000 रुपये की आ जाएंगी। 40,000 रुपये दे दें आप, या फिर 2,90,000 रुपये दे दें कंबलों के लिए। 1000 कंबल या 100 कंबल कर लें, 50 कर लें, मतलब ये कि तो आपने सोचना है कि आपने कितना जो है ना वो करना है। तो मतलब अल्लाह के माल में से खर्च करें और इंशाल्लाह वो इस्तेमाल उसका बहुत बेहतरीन इस्तेमाल है। और जो है ना वो जिन लोगों के पास वो जाएगा, वो मतलब जब दुआ देंगे तो वो दुआएं आपको लगेंगी इंशाल्लाह। यहाँ पे मतलब हम लोग निकलते नहीं हैं, निकलें ट्रैवल करें, लोगों से मिलें, उनके साथ बैठें और थोड़ा वक्त गुजारें, तो यहाँ के मुश्किलात का फिर अंदाज़ा होता है किस तरह की मुश्किलात यहाँ पर हैं, और एहसास पैदा होता है कि हम इनके लिए जितना कर सकते हैं वो करें। अपने माल में से कुछ ना कुछ तो हिस्सा डाल के इनकी मदद कर सकते हैं।
बहुत गरीब आबादी है। अच्छा, एक और बात, मैंने जो है वो कराची में पिछले 3 से 4 साल से वेलफेयर के काम अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ किए हैं। 60 से ज़्यादा इलाक़ों में मैंने सर्वे किया है। 14,000 राशन जो ना वहाँ पे मैंने बांटे हैं, एक एक घर पे जाके बांटे हैं। वहाँ के हालात भी मुझे अंदाज़ा है, वहाँ पे भी बहुत गरीब आबादी है। और वहाँ से भी मुझे रिक्वेस्ट 2-3 जगह से आई थी कि जो है ना यहाँ पर भी ज़रूरत है कंबलों की, जैकेट्स की, और बहुत गुर्बत है, लोग नहीं ख़रीद सकते। लेकिन मैंने वहाँ की रिक्वेस्ट को टोटली निगलेक्ट इसलिए कर दिया कि कराची में तो ये सारा माल जो बाहर से आता है, शेर शाह में सारा बिकता है वहाँ पे। और कराची में आपको नज़र आ जाएगा जगह जगह पे ना ठेले लगे हुए हैं और उनके ऊपर ये माल बिक रहा है, और बहुत कम प्रॉफिट लेके वो लोग बेच रहे होते हैं। मतलब अगर 290 का पीस ये मिला है तो वो उसको 400 रुपये का, 500 रुपये का बेच देंगे, क्योंकि इसमें भी छोटे बड़े होते हैं ना। तो उसमें 600 का भी बेचेंगे, 700 का भी बेचेंगे, लेकिन 400, 500, 600 ये एवरेज प्राइस में ये बिक बिक रहा होता है मार्केट के अंदर ठेलों के ऊपर। और जो जैकेट्स हैं, जैकेट छोटे बच्चों की जैकेट्स है, 40 रुपये का पीस आया है। हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी 50 का मिलता है, कभी 60 का मिलता है, 65 का मिलता है। अलग अलग लॉट्स होती हैं, अलग अलग क्वालिटी होती है। और माल भी जो है ना वो हर जगह पूरा नहीं होता, कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। तो अब ये 40 वाली अगर कोई ख़रीद के बेचेगा तो वो आगे जो है ना वो 60 की, 70 की बेच लेगा, 80 की बेच लेगा, या 100 की बेच लेगा। ऐसे बड़ों के जो ओवर कोट्स वो हैं, क्या नाम है, इसको कहते हैं वकील कोट बोलते हैं, तो वो 50 रुपये का हमको पीस मिला था, तो वो 100 रुपये का बिक रहा होता है नॉर्मली। और इस तरह जैकेट्स हैं, वो 80 रुपये के पीस हमको मिले थे बड़ों के, तो वो आगे जो है ना बिक रहे होते हैं तकरीबन 150, 200। और कोई अच्छा पीस है तो वो 300 रुपये का भी बिक रहा होता है। मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैक्सिमम ये है कि आप कह सकते हैं 100% एडिशन हो गया, कि 80 रुपये का है तो 150 को बेच दिया, या 200% हो गया, 240 का बेच दिया। लेकिन यहाँ पे मैं आया हूँ जंगरी में आने के लिए। कराची से जब आते हैं ना, हैदराबाद के रास्ते में तकरीबन 100 किलोमीटर पर आता है कोयटा पाकिस्तान होटल। तो कोयटा पाकिस्तान होटल जो है, उससे पहले जो ना वो हम लोग अंदर मुड़ जाते हैं जब गाड़ी लेकर आ रहे होते हैं। तो वहाँ पे एक जो ना टूल प्लाजा है, जहाँ से थाना बुला खान की तरफ भी रास्ता जाता है और दूसरा रास्ता झंगरी की तरफ आता है। वहाँ से फिर टूल कटवा के वापस हम जाते हैं पाकिस्तान होटल तक पहुँचते हैं, फिर अंदर से रोड लेके झंगरी आ जाते हैं। तो कोयटा पाकिस्तान होटल के ऊपर मैंने देखा कि अभी सिर्फ उस होटल की बात नहीं है, जहाँ भी इंटीरियर के अंदर कराची के बाहर जो दूर के इलाके हैं वहाँ पे जहाँ भी ये माल बिक रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रॉफिट रख के बेच रहे होते हैं। मतलब जो जैकेट मैंने वहाँ से 80 रुपये के हिसाब से ख़रीदी थी, यहाँ पे वो 350 रुपये की जो है ना बिक रही थी। अब मैं अगर हिसाब लगाऊं तो मेरा, पहले मैं सुजुकी लेकर आया हूँ और अब शेज़ोर लेकर आया हूँ, तो पर पीस मेरा किराया 10 रुपये पड़ा होगा या 20 रुपये पड़ गया होगा पर पीस किराया। तो 290 वाला मुझे 310 का पड़ गया ब्लैंकेट। और जो जैकेट्स हैं 40 वाली मुझे 50 की पड़ गई, और जो मैंने 80 वाली ली थी वो मुझे 100 की पड़ गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 80 वाली जैकेट 350 रुपये की बिक रही है। तो यहाँ के लोगों का इतना बाइंग पावर नहीं है, वो लोग फिर नहीं खरीदते। वो फिर जैसा उनके पास अ, छोटे बड़े, मतलब ऐसे मैंने देखा है कि बच्चे हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी जैकेट्स पहनी हुई, क्योंकि छोटी है ही नहीं। और बच्चा बड़ा है और उसने इतना छोटा सा पहना हुआ है कि आस्तीन भी जो ना वो आधी आस्तीनों तक जो ना वो आ रहा है, बस वो पहना हुआ है। या फिर जो जैकेट वगैरह पहनी है वो फटी हुई है, और या इतनी हल्की है कि वो सर्दी कवर नहीं कर पा रही। तो मतलब ये कि सारे सीन्स मैं यहाँ पे देख चुका हूँ। और तो लोगों के पास नहीं होता तो फिर नहीं ख़रीदते, और जो होता है फिर उसके अंदर गुजारा करते हैं। वैसे तो माशाल्लाह देहात में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले सख्त जान होते हैं, लेकिन फिर भी इंसान है। हर इंसान का बॉडी टेम्परेचर और जो सर्दी बर्दाश्त करने की सलाहियत है 19-20 ही होती है। तो मतलब इनको भी ज़रूरत है, इनको एक तो ज़रूरत है, दूसरी बात है इनके पास ये अवेलेबिलिटी नहीं है कि ये जो ना वो सस्ता ख़रीद लें। तो कराची में या बड़े शहरों के अंदर जो लोग रहते हैं वहाँ पे सहूलियात होती हैं, चीज़ें सस्ती मिलती हैं, क्योंकि कंपटीशन होता है, और क्योंकि जो ना वो माल जो ना वो आराम से पहुँच जाता है।
लेकिन यहाँ तक माल को पहुँचाना, तो जो भी पहुँचा रहा होता है फिर वो अपने बिजनेस गेंस के लिए काम कर रहा होता है, तो फिर वो कुछ लोग मुनासिब मुनाफा के भी काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना बहुत ज़्यादा मुनाफा लेते हैं। तो यहाँ पे मतलब लाने का ये फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह कि हर किसी को ये ज़रूरत की चीज़, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ जो है ना वो मिल जाएगी हमारे ज़रिए से। इसमें आप लोग जो है ना ज़रूर कंट्रीब्यूट कीजिएगा और लाजमी नहीं मेरे साथ करें, आप लोग निकल जाएं एक मरतबा, वहाँ से माल लें। और लाजमी नहीं है जिस तरह मैंने शेरशाह से लिया है, आपको अल्लाह ताला ने दिया है, आपका दिल करता है आप नया सामान ख़रीदें और वो लेके जाएं, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाला सामान ख़रीद लें, महंगा माल ख़रीद लें, वो आपकी प्रेफरेंस है। मेरा तो ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांट सकूँ, तो मैं ये ले लेता हूँ और ये लोग इसके अंदर भी बहुत खुश होते हैं और कि भाई ये चीज़ हमको मिल गई सर्दी कवर करने के लिए। ठीक है, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इस एफ़र्ट्स कबूल फ़रमाए और जिन लोगों ने डोनेशंस दिए अल्लाह ताला उनको और दे, उनके माल में और बरकत दे, उनको और ज़्यादा खर्च करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।